हाय। आज का जो हमारा वर्ड है वो है फेल्यूर। हाउ विल यू स्पेल इट? FAILURE। फेल्यूर का मीनिंग हिंदी में होता है असफलता आणि मराठीमध्ये अपयश। अब इस शब्द को, इस वर्ड को समझने के लिए मैं साइमन सिनेक की किताब की एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। ये कहानी है 12 साल के बच्चे की, जिसका नाम रहता है बेन। बेन जो रहता है वो एक दौड़ में शामिल होता है। अब बेन के साथ जो चीज़ रहती है, बेन को एक बीमारी रहती है, उसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी का मतलब ये होता है कि वो बच्चा ना ढंग से खड़ा हो सकता है, ना चल सकता है। वो जैसे भी जाए तो उनका वो पोस्चर जो रहता है, जैसे हम लोग अभी मैं सीधा खड़ा हूँ, वो कभी गिर सकते हैं या चलते 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 गिर जाते हैं लोग। फिर भी वो बच्चा एक रेस में, दौड़ की रेस में 12 साल का बेन शामिल होता है। अब 12 जैसे ही गन बजती है, रेस शुरू हो जाती है। बाकी सब बच्चे दौड़ते हैं, ये बेचारा बेन कभी गिर रहा है कीचड़ में, उसके जूते खराब हो रहे हैं, कपड़े खराब हो रहे हैं, फिर आगे जा रहा है, फिर गिर रहा है। अब 20-22 सेकंड में बाकी सब बच्चे रेस के एंड में पहुंच गए, पर बेन अभी भी बीच में है। अब बाकी सब जितने भी पार्टिसिपेंट बच्चे थे वो वापस आते हैं और बेन के पीछे दौड़ते हैं। और बेन गिरते पड़ते, उसके जो दोस्त रहते हैं उसको उठाते हैं, जो कॉम्पिटिटर रहते हैं उसको उठाते हैं, और धीरे 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 करते 42 सेकंड में, 1 मिनट के अंदर में बेन अपनी रेस खत्म करता है। देखिए, गिर के उठना, ये कहानी से सीख सकते हैं अपन, पर इसका मीनिंग उतना ही नहीं है। इसका एक बहुत बड़ा मीनिंग ये है कि अगर हम खुद से ही कंपटीशन करें, तो पूरी दुनिया हमारी मदद करती है। और अगर हम दूसरों से कंपटीशन करते हैं तो हमारी कोई मदद नहीं कर सकता। अरे खासकर माँ बाप को छोड़ दिया जाए तो। अब ये फेल्यूर ये जो है, ये अपोजिट है। हमारा वर्ड था सक्सेस का, बराबर है। आप फेल्यूर को कैसा देखते हो, ये आपका एटीट्यूड हो गया, बराबर है। फेल्यूर, आप ये चीज जान लीजिए कि फेल्यूर ए निगेटिव वर्ड नहीं है। हर सक्सेस के पीछे फेल्यूर रहते हैं। अगर आप थॉमस अल्वा एडिसन से पूछा जाए, बहुत फेमस कोट है, वो हमेशा बोलते हैं कि मैं 1000 बार फेल नहीं हुआ, मैं 1000 बार ये सीखा कि मैं बल्ब कैसे नहीं बना सकता। तो ये अल्वा एडिसन जी के व्यू देखिए। इसलिए आप किसी भी सक्सेसफुल आदमी से पूछेंगे कि फेल्यूर क्या रहता है, वो बोलेंगे फेल्यूर जो प्रोसेस है, वो जर्नी है, उसका एक पार्ट है। लेकिन बहुत सारे लोग ये फेल्यूर के डर से बहुत सारे काम करते नहीं, खासकर बच्चे। उनको लगता है फेल होना अच्छी चीज़ नहीं, फेल होना बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे तुम आगे बढ़ते रहना चाहिए। अब फेल्यूर जो है, जैसा सक्सेस था सबके लिए अलग अलग था, वैसे फेल्यूर भी सभी के लिए अलग अलग उसकी व्याख्याएं रहती है। जैसा एक बच्चे को 100 में से 99 मार्क मिले तो वो खुद को फेल इसलिए मान रहा है कि उसको 100 में से 100 चाहिए थे। पर वही एक बच्चा जिसको 95 मार्क चाहिए थे, 95, और उसको 99 मिल गए, तो वो उसके लिए सक्सेस हो गया। तो फेल्यूर इज सब्जेक्टिव हमेशा से। फेल्यूर इज टेम्पररी मतलब थोड़े देर के लिए। अगर तुम फेल्यूर से, क्यों तुम फेल हुए, तुम्हारा क्यों मार्क कम मिले, और इसके ऊपर तुमने ध्यान दिया और उसको आगे बढ़ाया, तो आप धीरे 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 धीरे, मैं फिर एक चीज दोहराता हूं, फेल्यूर इज नॉलेज। फेल्यूर इज नॉलेज एंड नॉलेज इज इक्वल टू सक्सेस। तो फेल्यूर को निगेटिव वर्ड में मत देखिए। फेल्यूर, अगर आप कोई भी काम करते हैं, जैसे आप छोटे से बच्चे थे, तब आप पहली बार जब चलना सीखते हो तो बहुत बार गिरते हो, तो वो फेल थे, तो आपने चलना छोड़ दिए या सीखना छोड़ दिया। साइकिल चलाते समय आप 1-2 बार गिरे भी हो तो हमने वो चीज़ करना छोड़ दिया नहीं। तो फिर हम जब एक अपने गोल के लिए काम करते रहते हैं, छोटे मोटे ऐसे फेल्यूर आते हैं जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन से कम है, तो हमने वो काम कर देना छोड़ना चाहिए नहीं। हमने डट के पूरे ग्रिट के साथ उसका सामना करना चाहिए और धीरे धीरे अपने गोल की तरफ बढ़ते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।